को साधना, कहते हैं कि यदि हम अपने मन को साधना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने प्राणों को साधना होगा, और प्राणों को साधने के लिए भी शरीर को साधना होगा। आसन सिद्ध होगा तब प्राणायाम होगा, प्राणायाम होगा तब मन सधेगा, प्रत्याहार होगा, धारणा ध्यान समाधि होंगे। अष्टांग योग आपने सुना ही होगा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें आसन एक शब्द आया है ना, आसन। आसन क्या है? शरीर को एक स्थिति में स्थिर रखना। शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और उसके बीच में कड़ी है प्राण। चले वाते चलम चित्तम, जितना प्राण हमारा चलायमान होगा, यानी हम जल्दी जल्दी श्वासें लेंगे, उतना ही हमारा शरीर भी अस्थिर हो जाएगा और हमारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। तो श्वासों को भी साधना प्राणायाम है। लंबी गहरी श्वासें होनी चाहिए, पूरे वो हमारी जितनी लंबी लें उतनी ही लंबी छोड़ें। हम क्या करते हैं हमें पता भी नहीं होता हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन यदि हम अभ्यास करें, 1 घंटा हम लंबी गहरी श्वासें लेने का अभ्यास करें तो खुद ही खुद उनकी जो मतलब ड्यूरेशन है सांस लेने की छोड़ने की, वो खुद ही सहज होकर के बढ़ जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि ध्यान से ऐसे सांस लेंगे तो वो भी थोड़ा सा मतलब परेशानी पैदा करेगा, भी सांस ही लेते रहते हैं पूरे दिन बैठ करके ध्यान से। लेकिन 1 घंटा जब सुबह हम अभ्यास करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी प्राणायाम कराते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारे श्वास गहरे और स्थिर हो जाते हैं, हमारे पूरे फेफड़ों में अच्छे से उनका प्रभाव होता है। तो डायाफ्राम तक हमें श्वास को भरना चाहिए, उतनी ही देरी के साथ छोड़ना भी चाहिए, तो चंचलता खुद ही नष्ट हो जाएगी। तो आसन प्राणायाम, इनके बाद ही फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, धारणा ध्यान और समाधि। पहले जब तक ये सब नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे बात नहीं बनेगी। आगे है, ये हम बिल्कुल नए रूप में पढ़ेंगे अब। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रो, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो और न अतिमानिता। तेज क्या है? तेजस्विता। वेद कहता है अहम इंद्रः, मैं इंद्र हूं, मैं ऐश्वर्यशाली हूं, मेरे अंदर तेजस्विता है, मेरे अंदर ओजस्विता है। ये जीवात्मा के लिए है, प्रत्येक जीवात्मा बहुत सामर्थ्यशाली है। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ना, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वो ये भान हर अपने सामने वाले को कराना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ये फील करे कि वो ईश्वर का पुत्र है। जब ईश्वर शब्द ही ईश ऐश्वर्य से बना है, जिसमें ऐश्वर्य भरा हुआ है। ऐश्वर्य सिर्फ धन धान्य नहीं होता, ऐश्वर्य क्या होता है? तेजस्विता, ओजस्विता, उत्तम स्वास्थ्य। तो हम सभी बहुत पावरफुल क्या है? सोल्स हैं, जीवात्माएं हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उत्तम बुद्धि भी है, उत्तम शरीर भी है। इस धरती पर जितना अधिकार हमने किया हुआ है किसी और प्राणी ने नहीं किया है सृष्टि के। हम उनका भी स्थान छीन रहे हैं, इतनी पावर है हमें। लेकिन हमें छीनने वाला नहीं, हमें देने वाली आत्मा बनना है, बस ये डिसीजन है। मतलब सही और गलत दोनों पैरेलल चल रहे हैं इस सृष्टि में, इस संसार में। उसमें से हमारा चयन क्या होना चाहिए, ये हर जीवात्मा तय करता है, क्योंकि उसके पास अपनी सेपरेट बुद्धि है, अपना सेपरेट मन है। सभी मानव होते हुए भी कोई महामानव होता है और कोई दानव हो जाता है।
व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों के बीच में अंतर क्या है? चयन का अंतर है, मार्ग का अंतर है। तो मार्ग दोनों बराबर चल रहे हैं, सही पे चलना है, गलत पे चलना है, वो हमारा चयन है। तो अपने आप को हमेशा दिव्य गुणों से ओतप्रोत करना, उसके लिए तपस्या करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना, जप उपासना करना। जो व्यक्ति जितना इन स्वाध्याय करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, उतना ही उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, और आत्मबल ही तेजस्विता होती है। कितने भी क्रीम पाउडर लगा के व्यक्ति तेजस्वी नहीं दिख सकता जब तक वो योगाभ्यासी पसीना ना बहाए, जब तक वो ध्यान की चमक अपने चेहरे पर ना जगाए, तब तक वो तेजस्वी नहीं बन सकता। और जिसमें अच्छे विचार होते हैं, जिसकी वृत्तियां सात्विक होती हैं, वो स्वतः ही तेज से परिपूर्ण दिखाई देता है। तो तेज भी क्या है? एक डिवाइन प्रॉपर्टी है। जब व्यक्ति अच्छा करता है तो खुद ही वो उसके शरीर से, उसकी वाणी से प्रकट होने लगती है। आगे कहा क्षमा। क्षमा को शांति का सबसे उत्तम साधन बताया गया है कि यदि किसी को शांति में जीना है तो उसके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। क्षमा सिर्फ माफ करना नहीं होता कि भाई किसी ने गेंद से हमारा शीशा फोड़ दिया और हम चिल्लाए नहीं। क्षमा का मतलब होता है सहन करना। आपके अंदर आक्रोश भी पैदा नहीं हुआ, ये क्षमा है। आपको गुस्सा आया, ये क्षमा नहीं है। ठीक है, आपने उसको नहीं कहा, लेकिन अपनी बॉडी पर तो आपने उसका नेगेटिव इंपैक्ट डाला ना। बहुत से लोग होते हैं अंदर ही अंदर घूट पीते रहते हैं अपमान की, तिरस्कार की। यदि वो पी रहे हैं तो ठीक है, वो समाज के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, लेकिन खुद वो अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? पीड़ित कर रहे हैं। तो मन को इस लेवल की सहन करने की शक्ति होनी चाहिए कि प्रभाव ही ना पड़े। इस लेवल की शांति हमारे अंदर विकसित हो जानी चाहिए कि हमारे सामने से कोई खाने की थाली भी उठाए तब भी हमें उसके प्रति आक्रोश ना हो। बदला लेना ही समाधान नहीं होता। ठीक है, उसने उठाई, मैं भी उसकी उठा लूंगा, होगा क्या? दोनों भूखे रह सकते हैं। ठीक है, मन को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि भाई उसने उठाई, मैंने भी उठा ली। उसने मेरा पेन फेंका, मैंने भी उसका फेंक दिया। उसने मेरी कॉपी का पेज फाड़ा, मैंने भी उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया। ये छोटे छोटे लेवल की चीजें करके हम लगते हैं हम उनसे बाहर निकल गए, लेकिन यही बड़े बड़े रूप में फिर उभर के सामने आते हैं। जब हम किसी बड़े पद पे होते हैं तो हम राष्ट्रों को आपस में, राष्ट्रों में जो इतनी लड़ाई होती है, रहने के लिए हर राष्ट्र में जो उसकी जनता है घर हैं, लेकिन युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो पदासीन है ना, उनकी वृत्तियां है अभी भी हड़पने की। उनकी वृत्तियां ठीक होंगी तो राष्ट्र तो शांति से चल ही रहा है। एक राजा का ही प्रभाव होता है अपने राष्ट्र पे, और उस राजा को चुनने वाली भी जनता होती है। तो जो क्षमा है वो है सहन करना, शांति में जीना। कुछ भी बुरा हुआ है, ठीक है, बुरा करने वाले ने बुरा किया, समर्पण परमात्मा के प्रति है कि हाँ वो है, वो न्याय करेगा। यदि ये मन में विचार होगा तो हम शांत ही रहेंगे। खुद पे क्रोध निकालना, खुद को मार डालना, बहुत सारे लोग दूसरों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कोई समाधान नहीं है। जीवात्मा ने जब तक अपने आत्मबल को नहीं बढ़ाया, जब तक उसने सहन करने की क्षमता पैदा नहीं की, तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता संसार से। चाहे इस शरीर को छोड़ा अगली बार जब वो जहां जन्म लेगा वहां भी वैसी ही कमजोर आत्मा पैदा होगी, कमजोर शरीर के साथ, कमजोर मनस्तत्व के साथ, कमजोर बुद्धि के साथ। वो फिर मरेगा, वो मरता रहेगा, खूंखार होगा तो मारता रहेगा, पर वो समाधान तो नहीं हुआ ना। तो एक योगी, कहते हैं कि योगी संसार में रहता हुआ भी जीवन मुक्त होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके कोई शरीर के रोग नहीं होते? होते हैं। उसको क्या लोग परेशान नहीं करते? करते हैं। उसकी भी जरूरतें होती हैं, लेकिन अंतर होता है उसने अपने आत्मबल को इतना बढ़ा लिया है कि वो इन पीड़ाओं के बीच में भी ऐसे रहता है जैसे कीचड़ के बीच में कमल। कमल कीचड़ में खिला है लेकिन कीचड़ उस पर दिखाई नहीं देता। योगी संसार में जी रहा है, लेकिन संसार की जो बुराइयां हैं, संसार के जो बुरे कर्मों का जो फल है, वो उसको छुएगा नहीं। वो सब कुछ कंट्रोल करेगा अपने मनस तत्व से, अपने बुद्धि तत्व से, अपनी
क्षमा से महर्षि दयानंद को कहते हैं 17 बार विष दिया गया और अंततः गत्वा जो विष देने वाला था, जब उन्होंने अपना प्राणानांत करने की इच्छा की कि अब ये शरीर में मैं जीवात्मा नहीं रह पाऊंगा, ऐसी उन्होंने जब देखा तो जिसने उनको विष दिया था उसको बुलाया और बुला करके कहा, पैसे दिए कि यदि तुम यहाँ रहे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये पैसे रखो और यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि कोई तुम तक पहुंच ना पाए। महर्षि दयानंद जानते थे कि मुझे विष ये दे रहा है मेरा रसोइया, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्षमा का इतना गुण था, उस कष्ट को, जहर से जो उनको पीड़ा हो रही थी शरीर में, उसको तो सहन कर ही रहे थे। साथ में देखो कितना बड़ा हृदय था कि खुद को मारने वाले को वो जीवन दे रहे थे, और यही शायद उसके सुधार का कारण भी बना होगा। जब उसने इतना बड़ा त्याग देखा तो उसकी आत्मा खुद ही उसको कचोटने लगी होगी कि जगन्नाथ तू क्या कर रहा है, एक तरफ तेरा स्वामी तुझे प्राण दान दे रहा है और तू उसके प्राण ले रहा है, किस लिए? चंद पैसों के चक्कर में। और वही पैसे उन्होंने, स्वामी जी ने उसको दे दिए, जाके अपने प्राणों की रक्षा कर। तो ये क्षमा एक योगी में होती है। तो ऐसा नहीं है वो मतलब एक योगी इंसान नहीं होता, शरीर होता है। जब तक शरीर है, जब तक संसार में है तो सांसारिक कष्ट सताएंगे। तो क्षमा क्या है? सहन करना। और सहन करना सिर्फ इसलिए नहीं कि बस माफ कर दिया चलो ठीक है, फालतू की चीजें बढ़ेंगी। शांत भाव से सहन करना, उसका दुष्प्रभाव ना मुझ पे हो ना समाज पे हो। आगे कहा धृति ही, धैर्य। धैर्य बहुत बड़ा गुण होता है। यदि समय अच्छा चल रहा है तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और यदि समय बुरा चले तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो बुरा समय कभी ठहरेगा नहीं। धैर्य ही एकमात्र उसका उपचार है। समय बदलता है, परिवर्तन संसार का नियम है, अच्छा भी जाएगा और बुरा भी नहीं रुकेगा। तो कहते हैं एक योगी का पिता होता है धैर्य। एक पिता जैसे अपने बच्चे को संरक्षण देता है, ऐसे ही धैर्य एक योगी को संरक्षण देता है। एक योगी इतना शांत क्यों रह पाता है हर स्थिति में? क्योंकि उसके पास धीरता होती है, धीरज होता है, धृति होती है। तो धृति एक दैवीय संपदा है। तो यदि हम महामानव बनना चाहते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। शौचम, शौचम यानी शुद्धि। शुद्धि मन की शुद्धि भी है, बाहर की शुद्धि भी है। शरीर को शुद्ध रखेंगे तो रोग नहीं होंगे, शारीरिक रोग नहीं होंगे। मन को शुद्ध रखेंगे तो मनोरोग नहीं होंगे, मानसिक रोग नहीं होंगे। अब मानसिक रोग कैसे होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, ये सब मानसिक रोग हैं। इनकी सफाई होती कैसे है? जब तप, ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, मनन। मनन से मन शुद्ध होता है। मुझे लोभ में नहीं पड़ना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। इस तरह से जब हम खुद को पॉजिटिव डोज देते रहते हैं ना, सकारात्मक खुराक देते रहते हैं, तब हमारा मन कभी रोगग्रस्त नहीं होता। और जब हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तब मन प्रसन्न रहता है। मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही हमें अध्यात्म का प्रकाश, अध्यात्म यानी कि आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन जितना प्रसन्न होता है उतनी उतनी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तो हमारा अध्यात्म बल भी स्थिर हो जाता है, बढ़ता जाता है। कि भाई ठीक है, 1 घंटा हम बहुत ज्यादा खुश रहे, प्रसन्न रहे, 1 घंटे के बाद बिल्कुल टूट गए अंदर से। 1 घंटे तक जैसे तैसे संभाल लिया, उसमें भी स्थिरता होनी चाहिए। जैसे शरीर की स्थिरता को हम बढ़ाते हैं, ऐसे ही मन की स्थिरता को भी हमें बढ़ाना चाहिए। आगे है अद्रोह। द्रोह न करना। द्रोह क्या है? राजद्रोह आपने सुना होगा। आत्मद्रोही भी होते हैं लोग, परमात्मा द्रोही भी होते हैं। ईश्वर को भी गाली देते हैं, खुद को भी गाली देते हैं, अपने माता पिता को भी गाली देते हैं, अपने पड़ोसियों को भी गाली देते हैं।
अपने राष्ट्र को, राष्ट्रपति को, सबको गाली देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अनसैटिस्फैक्शन, किसी भी चीज से संतुष्ट न होना ही द्रोह का कारण बनता है। माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे अच्छी परवरिश नहीं दी। हमारी अपनी सबकी अलग अलग सॉल्स हैं, हमारी सबकी अपनी अलग अलग आत्माएं हैं। हमें अपने कर्म के अनुसार हमें घर मिला, परिवार मिला, परिवेश मिला, राष्ट्र मिला। हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि हम अंबानी के घर में पैदा हो जाएं। हमारे कर्म इतने अच्छे हो या बुरे हो कि हम बिल्कुल एक निर्धन के घर में पैदा हो जाएं। कर्म तो हमारे थे ना। अब ऐसे ही तो संपत्तियां नहीं मिल जाएंगी। संपत्ति मिलती है, विपत्ति भी मिलती है, सब कर्म का फल है। किसी को मत कोसिए, बस कर्म का सुधार करिए। आप चाहे तो निर्धन के घर में पैदा होकर के भी बहुत अमीर बन सकते हैं वर्तमान में पुरुषार्थ करके, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से। जितना परिश्रम होगा, जितना पुरुषार्थ होगा, उतना ही हमारा प्रारब्ध यानी कि भाग्य अच्छा बनता जाएगा। तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो हमारे कर्म जिसमें हेतु या कारण न बने हो। जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमने ही बोया था। अब आम के फल तो मिलेंगे नहीं कांटे के पौधे को उगा करके। बबूल बोएंगे आम फलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने कहा, आप जानते भी हैं, शास्त्र भी कहता है कि ये शरीर आत्मा का सिर्फ वस्त्र मात्र है। आज हम किसी निर्धन के घर में पैदा हुए, उसने हमारे कर्म कारण बने। अगला जन्म हमारा अच्छे परिवार, अच्छे उच्च कुलीन वर्ग में हो सकता है, तो वो हमारे कर्म कारण बनेंगे। तो जो हम कर रहे हैं वही हम पा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो द्रोह किससे करना है? देखो, सबकी जरूरतें एक जैसी हैं। आपके उसमें ये गीत आता है ना, कोहो ठूलो कोहो सानो, खाजो सबे लाए एवटई मानो, रिसा राग रखनू के ना, परछ संसार छोड़ी जाना। सबको संसार छोड़ के जाना है। सबकी जो खोज है वो एक जैसी है। सबकी जो कामनाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो एक जैसी है। तो किससे हम राग द्वेष कर रहे हैं, किससे हम द्रोह कर रहे हैं? तो विद्रोह यदि होना चाहिए ना, तो अपने बुरे कर्मों के साथ होना चाहिए। विद्रोह का कारण कौन है? हमारे बुरे कर्म। कर्म अच्छा होगा तो जन्म अच्छा होगा और फिर सब अच्छा होगा। न अतिमानिता। अतिमानिता मतलब हमने अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लिया, अच्छे कुल में परिवार हो गया, मतलब अच्छा परिवार हमें मिल गया, अच्छा पद हमें मिल गया, हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छे गुरु हमें मिल गए, लेकिन अभिमान ने हमें घेर लिया। अतिमान हो जाना यानी कि ये अभिमान हो जाना कि मेरे पास ये है, वे है, ये सब कुछ मेरा ही है। हर चीज को अपना मानना ही अतिमानिता है। वस्तुतः तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, यानी उस परमात्मा का है। और ये मंत्र आपने सुना ही होगा, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा। मह्यम यानी उस परम पिता परमात्मा को, उस ब्रह्म को देख करके व्रजत ब्रह्मलोकम, तुम ब्रह्मलोक में जाओ कि भाई ये जो तूने कीर्ति कमाई है वो भी मेरी ही है, मुझे दे करके मेरे लोक में चला जा। मतलब व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित कर रहा है, वो चाहे यश हो, वो चाहे उसकी आयु है, चाहे ये शरीर है, ये मतलब संततियां हैं, सब कुछ उस परमात्मा का है। अच्छे अच्छे कर्म करो और उस परमात्मा के शरण में उसके लोक को प्राप्त हो जाओ। तो यहाँ पर एक मैसेज हमें मिलता है कि अपना मान करके अभिमान में मत आओ। जितना समर्पण होगा उतनी ही प्राप्ति होगी, ये सत्य है। तो अतिमानिता न, अर्थात अतिमानिता नहीं होनी चाहिए। हर चीज को अपना ही मानना, जो अर्जित किया है उस हर चीज पे अपना ही अधिकार समझना, क्योंकि संसार में हमें जो भी मिलता है ना, वो संसार के कारण ही मिलता है। मुझे पद मिला, इस पद को देने वाले कौन हुए? जो पद पे नहीं है वो लोग ना। हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता ना, हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता।
और यदि हर व्यक्ति राजा बनेगा तो पद कौन सा होगा? कोई सा भी पद नहीं होगा। तो मैं जो भी हूं वो सब एक व्यवस्था है, एक समाज की व्यवस्था भर है। भाई चंद लोगों ने मुझे चुन लिया, तो चुना जाना अभिमान का कारण होना चाहिए क्या? वो नहीं चुनेंगे तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, वो नहीं चुनेंगे तो। ये है समावस्था। पद मिले या ना मिले, विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आई कैन डू एवरीथिंग। शायद जो जिसको चुना है वो नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं। ये बिलीफ होना चाहिए, बस अभिमान नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो चयन प्रक्रिया भी कितनी मतलब बदतर हो चुकी है ना। कितने सिफारिशों से अयोग्य लोग पदों पे आ जाते हैं। तो पद कोई हमारी योग्यता का हेतु नहीं है आज के जमाने में। रिश्वत दे दे करके नंबर बढ़ाए जाते हैं डिग्रीज में, तो वो ज्ञान का हेतु नहीं है। नंबर भी आजकल पैमाना नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति के इतने में से इतने नंबर आए तो ये बहुत इसको इस विषय की नॉलेज है। जब हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं ना, वहां पे हमें परफेक्शन का पता चलता है, अपनी निर्णय क्षमता का पता चलता है, अपनी योग्यताओं का पता चलता है। और यही होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी आपने देखा होगा, जितने भी आजकल बड़े बड़े उस पे हैं, उनकी कभी पारिवारिक हिस्ट्री आप पढ़िएगा, मोस्टली अनपढ़ लोग थे जिनका बहुत छोटा छोटा रोजगार था, उससे वो इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं सिर्फ अपनी योग्यता के बल पे। तो टैलेंट को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और इसीलिए किसी भी चीज पे घमंड करने की भी जरूरत नहीं है। जो कुछ है हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है, और उस पुरुषार्थ का सामर्थ्य उस परमात्मा से प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने हमें उत्तम बुद्धि दी, उत्तम शरीर दिया, तभी हम पुरुषार्थ कर पाए ना। तो घमंड किस चीज पे कर रहे हैं? एबिलिटी भी अपनी नहीं होती। एबिलिटी देने का, एबिलिटी के लिए समय, उसको अपनी प्रतिभाओं को निखारने का समय, अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए परिस्थितियां भी हमें परमात्मा की अनुकंपा से ही प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य नहीं है इस संसार का कि जो खुद ही हमें मिला हो।